नमस्ते सभी को। हिंदी भाई जल सिंह सर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। तो हमारा जो प्रकरण चल रहा था वह था विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये कल हमने क्लास में पढ़ लिया था। कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो चारों भेदों में शायद आपको किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा, सार्वनामिक में तो देखो, सार्वनामिक जो विशेषण है उसमें आपको 2-3 बातें मुख्य रूप से याद रखनी है कि सार्वनामिक विशेषण होते कौन हैं। तो मैंने आपको कहा था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम शब्दों को छोड़कर बाकी जो सर्वनाम शब्द हैं उनके तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं बताओ? सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो ये तुरंत बाद को आपको याद रखना है। उनके तुरंत बाद क्या मिलना चाहिए? संज्ञा शब्द मिलना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था। जैसे कल मैंने आपको समझाया था कि यह घर मेरा है, इस तरह का कोई वाक्य आता है तो यह के तुरंत बाद घर मिल गया। यह के तुरंत बाद क्या मिल गया? घर मिल गया। तो ये जो यह शब्द है यहां ये किसका काम करेगा? सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। किसका काम करेगा? सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। हाँ, किस लड़के ने मेज तोड़ी है, तो मैंने आपको समझाया था कि किसके तुरंत बाद क्या आ गया? लड़का। तो अब ये सार्वनामिक विशेषण है। अगर ये वाक्य ऐसा होता कि किस ने मेज तोड़ी है, तो अब यहां किसके बाद ने, यानी इसमें कारक विभक्ति भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है? सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? संज्ञा शब्द। तो 2 बातें याद रखनी है। फिर से मैं बता रहा हूं कि 3 सर्वनामों को छोड़ देंगे इसमें। एक तो उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक निजवाचक। ठीक है? बाकी सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद यदि आपको संज्ञा शब्द मिल जाए तो क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब जो हम पढ़ना जा रहे हैं, आज जो पढ़ेंगे वो है प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। यानी प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है विशेष्य विशेषण, और दूसरा होता है विधेय विशेषण। यानी प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद हो गए। एक तो क्या हो गया बताओ? विशेष्य विशेषण, और दूसरा जो भेद हो गया वो कौन सा हो गया बताओ? विधेय विशेषण। ये जो विशेष्य विशेषण है इसको कुछ विद्वान उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, परंतु इनके जो सही भेद हैं वो क्या है बताओ? विशेष्य विशेषण और क्या बताओ? विधेय विशेषण। इसमें याद रखने की बात यह है कि विशेष्य विशेषण जो होता है उसमें तो विशेषण शब्द पहले आता है और विशेष उसके बाद आता है। ऐसे नहीं करना कि विशेष से पहले लिख रहा है, लिखने से मतलब नहीं है। आपको तो ये याद रखना है कि विशेष विशेषण वह होता है जिसमें विशेषण तो पहले और विशेष क्या हो? बाद में। उसे तो हम कहेंगे क्या बताओ? विशेष विशेषण। और जिनमें विधेय विशेषण का मतलब है कि जिनमें विशेष्य पहले हो और विशेषण कहां हो बताओ? बाद में। उन्हें हम क्या कह देंगे?
विधेय विशेषण। क्या कह देंगे? विधेय विशेषण। फिर से याद रखो, आपने वाक्य के दो अंग पढ़े होंगे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो विधेय में क्या होता है कि विधेय वाक्य क्या, यानी विधेय जो उद्देश्य तो वाक्य में पहले आता है, पहला अंग तो क्या होता है? उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है? विधेय। तो विधेय में विशेषण कहाँ आएगा? बाद में। इतना याद रखना कि विधेय में विशेषण कहाँ आएगा? बाद में। और विशेष विशेषण में विशेषण कहाँ जाएगा? पहले। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि जो ये विशेष विशेषण है इसे ही हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यानी यहां विशेषण क्या, किसका काम करता है? उद्देश्य। तो उद्देश्य कहां आएगा? पहले। तो इसमें तो विशेषण शब्द आता है पहले, इसका नाम क्या हो गया? विधेय विशेषण। और विधेय वाक्य का कौन सा अंग है? दूसरा। यानी क्रिया या क्रिया के साथ लगे हुए शब्दों को हम विधेय कहते हैं। तो विधेय विशेषण का मतलब है इसमें विशेषण शब्द कहां आएगा? बाद में। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बताओ? विशेष विशेषण की। किसकी बात करेंगे? विशेष विशेषण की। तो क्या लिखेंगे बताओ? जब विशेषण शब्द पहले हो और विशेष्य बाद में हो तो वहां विशेष्य विशेषण होता है। तो वहां विशेष्य विशेषण होता है। तो वहां कौन सा विशेषण होता है? विशेष्य विशेषण होता है। जैसे ठंडी हवा चल रही है। क्या एग्जाम्पल लिखा? ठंडी हवा चल रही है। अब ठंडी तो क्या है इसमें भाई? विशेषण। ठंडी तो क्या हो गया इसमें? विशेषण हो गया। और हवा क्या हो गया? विशेष। तो पहले विशेषण है और बाद में क्या है बताओ? विशेष है। तो इसे क्या कहेंगे हम? विशेष विशेषण। क्या कहेंगे इसे? विशेष विशेषण। आसमान में काले बादल छाए हैं। तो यानी काला शब्द है वो क्या बताओ? विशेषण है जो किसकी विशेषता बताता है? बादल की। और बादल क्या हो गया? विशेष। तो पहले विशेषण है और विशेष कहाँ है? बाद में। तो इसे क्या कहेंगे? विशेष विशेषण कहेंगे। सतीश चंचल बालक है। तो इधर देखो, सतीश चंचल बालक है। तो चंचल सतीश की विशेषता नहीं बताता है, किसकी विशेषता बताया है? बालक की। तो पहले विशेषण है और विशेष कहाँ है? बाद में। इसलिए क्या हो जाएगा? विशेष विशेषण, है ना। सीता स्वच्छ वस्त्र पहनती है। तो ये स्वच्छ शब्द क्या है बताओ? विशेषण है। किसकी विशेषता बताता है? वस्त्र की। तो पहले विशेषण है और बाद में क्या है बताओ? विशेष। तो उसे हम कह देते हैं क्या बताओ? विशेष विशेषण। तो याद रखना इतना सा है कि जब पहले विशेषण हो बाद में विशेष हो तो उसे प्रयोग के आधार पर क्या कह देते हैं? विशेष विशेषण। अब दूसरा हम पढ़ेंगे क्या बताओ? विधेय विशेषण। नंबर सेकंड क्या? विधेय विशेषण। तो जब पहले विशेष्य हो, पहले क्या हो? विशेष्य हो तथा बाद में विशेषण हो तो वहां विधेय विशेषण होता है। तो वहां कौन सा विधेय विशेषण होता है?
यानी इसमें विशेषण का आएगा बाद में। जैसे अभी लिखा था ठंडी हवा चल रही है, इस वाक्य को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हवा ठंडी चल रही है। तो इसमें बताओ विशेष कहाँ है पहले, हवा और ठंडी क्या है बताओ, विशेषण जो कहाँ है बाद में। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा विधेय विशेषण। मेरा घर सुंदर है। तो बताओ इस घर की विशेषता बताता है कौन, बताओ सुंदर। तो इसमें विशेष तो पहले है और विशेषण क्या है बताओ बाद में। भारत देश महान है। तो यानी महान विशेषण कहां लगा हुआ है, बाद में। तो जब विशेषण शब्द कहां है विशेष के बाद, तो वहां कौन सा हो जाता है बताओ, विधेय विशेषण। वह बालक चतुर है। तो बालक की विशेषता बताता है कौन बताओ, चतुर। तो चतुर कहां है बाद में। तो बिल्कुल आसान काम है, बस दो बातें याद रखनी है कि जब पहले विशेषण हो बाद में विशेष्य हो तो उसे विशेष विशेषण कहेंगे, और पहले विशेष्य और बाद में विशेषण हो तो उसे क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। अगला जो हम विशेषण का भेद पढ़ेंगे, जिसमें से परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वो है रचना की दृष्टि से विशेषण के भेद। रचना की दृष्टि से विशेषण के भेद। विशेषण के दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से विशेषण कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक तो होता है मूल विशेषण, और दूसरा होता है यौगिक विशेषण। एक तो मूल विशेषण, एक क्या होता है भाई, यौगिक विशेषण। अगर हम बात करें मूल विशेषण की, ठीक है, तो वे विशेषण शब्द जो अपने मूल रूप में रहते हैं, अर्थात जिनके टुकड़े करना संभव नहीं हो, संभव नहीं हो, मूल विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, सुंदर, लाल, पीला, भला, अच्छा, बुरा, गरम, ठंडा इत्यादि। समझ गए होगे आप कि ऐसे शब्द हैं जिनके हम क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मूल विशेषण। क्या कहा जाता है, मूल विशेषण। ठीक है, दूसरा क्या नाम है बताओ, यौगिक विशेषण। क्या नाम है, यौगिक विशेषण। नंबर सेकंड, यौगिक विशेषण। वे विशेषण शब्द
जिनका निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिनका निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा सर्वनाम व क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है, प्रत्यय लगाकर किया जाता है, यौगिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? यौगिक विशेषण। यौगिक विशेषण कहलाते हैं। देखो ये जो है टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जब प्रश्न आता है तो जो पेपर बनाने वाला है वो एक ही प्रश्न से और कई व्याकरण की कोटियों की जानकारी या आपकी ज्ञान को ले लेता है। ठीक है, यानी वो विशेषण बनता है, लेकिन किससे बनता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, किससे बना है? तो यानी विशेषण बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये, और फिर ये किससे बना है या किससे नहीं बना है। तो इसमें हमसे वो इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। और जो एलडीसी की परीक्षाएं होती है जितने भी, उनमें तो एक अलग से टॉपिक होता है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। क्या टॉपिक होता है? संज्ञा शब्द। तो तीनों संज्ञा हो गई उसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और क्या बताओ? भाववाचक। यानी संज्ञा शब्दों से हम विशेषणों का निर्माण कैसे करते हैं, तो वो कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वो इस विशेषण का एक पार्ट है। मैंने कहा ना, जितनी भी एलडीसी की परीक्षाएं होती हैं उनमें एक अलग से टॉपिक होता है, क्या बताओ? संज्ञा शब्दों से क्या बनाना? विशेषण बनाना। तो वो इसी का हिस्सा होता है। अब बात कर रहे हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के पीछे हम प्रत्यय लगाएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं, तो बनने वाला जो शब्द है वो या तो कहने का मतलब है भाववाचक संज्ञा बनता है या फिर क्या बनता है? विशेषण। यानी जब भी हम प्रत्यय लगाते हैं तो या तो क्या बनेंगे? भाववाचक संज्ञा या विशेषण। तो भाववाचक संज्ञा में हमने जो उस दिन जैसे राम के पीछे त्वय प्रत्यय लगाया, रामत्व बनाया, कृष्ण के पीछे त्वय लगाया, कृष्णत्व, तो वहां कौन संज्ञा बन गई थी? भाववाचक संज्ञा। अब यहां हम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो बनने वाला शब्द क्या होगा बताओ? विशेषण। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा के पीछे हम प्रत्यय लगाएंगे तो या तो वह शब्द क्या बताओ? भाववाचक संज्ञा में बदलेगा या फिर किसमें बदल जाएगा भाई? विशेषण में। किसमें बदल जाएगा? दोनों में। लेकिन भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाएंगे हम, किसके पीछे? भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो केवल और केवल क्या बनेगा बताओ? केवल और केवल क्या बनेगा? विशेषण। ये ध्यान रखना है कि किसी भी भाववाचक संज्ञा के पीछे हम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? विशेषण। सर्वनाम से दोनों बन जाते हैं, क्रिया से भी दोनों बन जाते हैं। दो का मतलब क्या? क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर विशेषण ही बन जाता है, और क्या बताओ? भाववाचक संज्ञा भी क्या बन जाती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम चाहते तो एक साथ पढ़ लेते, लेकिन आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना या नहीं बना, कौन से विशेषण जातिवाचक संज्ञा से बना या नहीं बना। तो इसलिए हमने सबको क्या लिखा है? अलग अलग। नहीं तो हम लिख सकते जात, संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया। अब विशेषण को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि विशेषण तो है ही, और विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो वो कौन संज्ञा बन जाएगी? भाववाचक। तो वो तो जिस दिन भाववाचक संज्ञा बढ़ाई थी उस दिन बता दिया था। देखो यहां कौन कौन से विकारी शब्द आ गए? संज्ञा आ गई, सर्वनाम आ गई, क्रिया आ गई, विशेषण को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि विशेषण के पीछे प्रत्यय लगता है तो वो कौन संज्ञा बन जाती है? भाववाचक। तो आज तो हम क्या बना रहे हैं? विशेषण। क्या बना रहे हैं? विशेषण। और भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? विशेषण। यानी दो की स्थिति एक एक है, बाकी सब में दो दो बनते हैं। एक तो विशेषण के पीछे प्रत्यय लगे तो भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगे तो विशेषण। ठीक है, चलो
अब हम देखते हैं, पॉइंट नंबर पहला डालेंगे हम। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बनाना, कि हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बनाना है, विशेषण बनाना है। तो एग्जाम्पल लिखो, जैसे जयपुर, बनारस, जापान, जोधपुर, बीकानेर, लखनऊ। अब बताओ, ये जितने भी शब्द लिखे हैं मैंने आपको, ये कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं? बताओ बताओ। ये हैं कौन सी संज्ञा के? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। किसके हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। तो बताओ, जयपुर से हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? जयपुरी। जयपुरी रजाइयां बनाते हैं ना अपन। बनारस से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बनारसी। जापान से बनाएंगे क्या हो जाएगा? जापानी घड़ी, बनारसी साड़ी। जोधपुर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ, जोधपुरी। क्या हो जाएगा? जोधपुरी। बीकानेर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बीकानेरी भुंजिया। जोधपुरी पगड़े, ऐसे है ना। और लखनऊ से बनाएंगे तो ये बनेगा लखनवी। क्या? लखनवी। तो ये जो शब्द हैं ये हमने किससे बनाए बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बना दिए हमने? विशेषण। क्या बना दिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बना दिए? विशेषण। ठीक है। ऐसे बिहार से क्या बन जाएगा? बिहारी। पंजाब से क्या बन जाएगा? पंजाबी। बिहार, पंजाब, ये एक राज्य के नाम है। और मैंने कहा ना कि देश, राज्य व नगर के नाम कौन संज्ञा में होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम बनाते हैं, क्या? जातिवाचक संज्ञा से क्या? भाववाचक संज्ञा बनाना। व्यक्तिवाचक से तो बना दी, आप किससे बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं, विशेषण। जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाना है? विशेषण बनाना। तो देखो, जातिवाचक के उदाहरण लिखो आप। पशु, बाजार, शहर, समाज, गुलाब, सोना। देखो, पहले तो ये विचार करो, ये जातिवाचक संज्ञा के नहीं। देखो, पशु आ गया, बाजार आ गया, है ना, गुलाब आ गया, पुष्प आ गया, है ना, पुष्प, नमक, पत्थर। शब्दों को देखो कैसे शब्द बन रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा है नहीं। देखो, पशु है, बाजार में किसी बाजार का नाम थोड़ी लिया है। शहर हो गया, समाज हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, गांव में अब सारे ग्राम आ रहे हैं, ऐसे ग्राम आ गया, ठीक है, गुलाब आ गया, सोना आ गया, पुष्प आ गया, नमक आ गया, पत्थर आ गया, है ना, फेन आ गया, रंग आ गया, रंग, ऐसे लिख दो, रंग। अब किसी पर्टिकुलर रंग का नाम थोड़ी है, सभी इसके अंदर हैं, तो रंग आ गया। ये शब्द किसके उदाहरण है बताओ? ये शब्द किसके उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के। किसके हैं?
जातिवाचक संज्ञा के हैं। एक बादाम और लिख लो, ऐसे है ना। अब इधर देखो, अब इनका हमें विशेषण बनाना है, तो बताओ इनके पीछे क्या लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे। तो बताओ पशु के पीछे क्या प्रत्यय लगाओगे कि ये विशेषण बन जाए। अरे पशुता तो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगी, भाव। तो ये पशु से बनेगा पार्श्विक, क्या बनेगा, पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक प्रवृत्ति। ठीक है, ये कह देते हैं ना वो बड़ा पार्श्विक व्यक्ति है। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। बाजार से क्या बनेगा, बाजारू, क्या बनेगा, बाजारू। शहर से क्या बन जाएगा बताओ, शहरी। समाज से क्या बन जाएगा, सामाजिक। ये विशेषण हो गए, क्या हो गए, ये विशेषण। जैसे कहते हैं ना वो बड़ा सामाजिक आदमी है, तो सामाजिक शब्द क्या है बताओ, विशेषण। गुलाब क्या बन जाएगा बताओ, गुलाबी, रंग हो गया गुलाबी। सोना से क्या हो जाएगा, सुनहरा या स्वर्णिम। स्वर्ण होता तो क्या बन जाता, स्वर्णिम, यानी जो सोने का रंग का होता है उसे क्या कह देते हैं, स्वर्णिम। पुष्प से क्या बन जाएगा, पुष्पित, क्या हो जाएगा, पुष्पित, पुष्पों से घिरा हुआ। और नमक से क्या हो जाएगा, नमकीन, क्या हो जाएगा, नमकीन। और पत्थर से क्या हो जाएगा बताओ, पथरीला, क्या हो जाएगा, पथरीला। ग्राम से क्या हो जाएगा, ग्रामीण या गंवारू, है ना। रंग से क्या हो जाएगा, रंगीन या फिर रंगीला, ऐसे, ये विशेषण है। और बादाम से क्या हो जाएगा, बादामी। गेहूं से क्या हो जाता है, गेहुआ। जामुन से क्या हो जाता है, जामुनी। तो इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा से किसका निर्माण करते हैं, विशेषण शब्दों का, है ना। फैन से फैनिल। ठीक है, तो बिल्कुल ये याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों के पीछे हम प्रत्यय लगाकर भी किसका निर्माण कर सकते हैं, विशेषण शब्दों का। किसका कर सकते हैं, विशेषण का। ठीक है, नंबर 3, भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना। किससे, भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना। तो मैंने अभी बताया था कि भाववाचक संज्ञा का तो कोई सा भी उदाहरण हो, अगर उसके पीछे प्रत्यय लगाए तो सोचने की जरूरत नहीं है, वह सीधा की सीधा क्या बनेगा, विशेषण। तो भाववाचक संज्ञा लिखो पहले, तो क्या क्या होती है बताओ, भूख, प्यास, प्रेम, क्रोध, सुख, दुख, और बताओ हानि, लाभ, और बताओ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बताओ, दया, हाँ अच्छा ये थोड़ा सही कर लो भाई, हानि। ठीक है, छोटी मात्रा है। लाभ, दया, श्रद्धा, हर्ष, इस तरह से। तो ये सभी किसमें भाई, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, सॉरी किसके उदाहरण है ये, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब इनके पीछे आप प्रत्यय लगा दो तो विशेषण बन जाएगा। बताओ भूख से क्या बनेगा, भूखा, विशेषण। प्यास से क्या बन जाएगा, प्यासा। प्रेम से क्या बन जाएगा, प्रेमी। क्रोध से क्या बन जाएगा, क्रोधी, विशेषण हो गया। सुख से क्या बन जाएगा, सुखी, क्या हो गया बताओ, विशेषण। दुख से क्या हो गया, दुखी। हानि से क्या हो जाएगा, हानिप्रद, क्या हो जाएगा, हानिप्रद। लाभ से क्या हो जाएगा, लाभप्रद। दया से क्या हो जाएगा, दयालु। श्रद्धा से क्या हो जाएगा, श्रद्धालु। ठीक है, और हर्ष से क्या हो जाएगा, हर्षित, क्या हो जाएगा, हर्षित। तो कहने मैंने आपको बता दिया कि कोई भी उदाहरण यदि भाववाचक संज्ञा का है, किसका है, भाववाचक संज्ञा का है, और यदि उसके पीछे प्रत्यय लगा है
तो 100% वह शब्द क्या होगा? विशेषण। ये अच्छी तरह याद रख लेना, क्या होगा? वो विशेषण होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने किससे बनाई ये? फिर से बताओ, भाववाचक संज्ञा से क्या बनाए? विशेषण। अगला पॉइंट क्या है बताओ? सर्वनाम से विशेषण बनाना। किससे? सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम से विशेषण बनाना। यह, वह, निज, मम, ये क्या है बताओ? सर्वनाम। यह से ऐसा, वह से वैसा, निज से निजी, और मम से क्या? ममतालु। ममत्व नहीं, ममता भी नहीं, ममतालु, कि बड़ा ममतालु आदमी है। जैसे दयालु होता है ना, ऐसे ही जिसके हृदय में ममता का भाव वो क्या हो जाता है? ममतालु। ठीक है, बिल्कुल। अगला है क्या? क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। किससे? क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। तो लिखो, पढ़ना, लिखना, लड़ना, भागना, हंसना, टिकना। बताओ, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। क्या है ये? क्रिया शब्द। और खेलना, और भी बहुत है। लूटना। अब बताओ, इनसे हमें क्या बनाना है? विशेषण। तो बताओ, पढ़ना के पीछे भी क्या जोड़ेंगे हम? प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय। क्या? हाँ, तुम्हें तो पढ़ाई याद है, इसके अलावा कुछ है और बताओ? ये बनेगा पठित। पढ़ाई में तो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है, पठित। क्योंकि देखो, पढ़ना को ही संस्कृत में हम पठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पठन। अर्थात जैसे पठित और अपठित, गद्यांश। तो पठित शब्द क्या बताता है बताओ? विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। तो लिखना से क्या हो जाएगा बताओ? लिखित, ये विशेषण है। लड़ना से क्या हो जाएगा? अरे लड़ाई नहीं, लड़ाई तो भाववाचक है। लड़ाकू या लड़ाका, क्या जोड़ना है? आकू प्रत्यय, लड़ाकू, या फिर आका जोड़ेंगे तो लड़ाका। हाँ, ये भागना नहीं, भागना से क्या बन जाएगा बताओ? भगोड़ा। क्या बन जाएगा? भगोड़ा। तो हंसना से क्या हो जाएगा? हंसोड़ा। टिकना से क्या हो जाएगा बताओ? टिकाऊ। क्या हो जाएगा? टिकाऊ विशेषण। और खेलना से क्या हो जाएगा बताओ? खिलाड़ी। क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। तो बताओ, लूटना से क्या हो जाएगा? लुटेरा। क्या हो जाएगा? लुटेरा। तो ये हमने किससे बनाए भाई? क्रिया शब्दों से। किससे बनाए? क्रिया शब्दों से विशेषणों का निर्माण किया है। तो बिल्कुल मैंने अलग दो भेद पढ़ाए। एक तो क्या पढ़ाया आपको? फिर से बताओ कि हाँ, ये आपको याद रखना, एक तो होता है मूल विशेषण, एक होता है क्या बताओ? यौगिक विशेषण। यौगिक विशेषण है वो किससे बनता है? प्रत्यय से। प्रत्यय किसमें लगाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में, सर्वनाम में, और क्या बताओ किसमें? क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर हम किसका निर्माण करते हैं? बिल्कुल, विशेषण शब्दों का। अब एक आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा है, प्रविशेषण। क्या? प्रविशेषण। तो लिखो, ये क्या होता है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं,
उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कह देते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आम बहुत मीठा है, सीता अत्यंत कमजोर है। तो इधर देखो, यहां मीठा क्या है बताओ? विशेषण है। मीठा क्या है बताओ? विशेषण। अब ये मीठा विशेषण है, लेकिन ये बहुत का मतलब ये है कि मीठा तो है लेकिन कुछ वो ज्यादा ही मीठा है। तो ये बहुत जो शब्द होगा ये किसका काम करेगा? प्रविशेषण का, क्योंकि यह विशेषण की भी विशेषता बताता है कि मीठा तो है लेकिन क्या है बताओ? बहुत मीठा है। तो ये प्रविशेषण हो गया। इधर देखो, सीता क्या है बताओ? कमजोर विशेषण है, लेकिन इसके साथ क्या लगे है बताओ? अत्यंत, यानी कुछ ज्यादा ही कमजोर है। तो ये अत्यंत शब्द है वो किसका काम करेगा? प्रविशेषण का। किसका काम करेगा? प्रविशेषण का। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कि जो शब्द क्या बताओ विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? प्रविशेषण। तो ये हमारा एक टॉपिक था, क्या बताओ? विशेषण। अगर हम बात करें तो जो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है, कौन सा? गुणवाचक विशेषण होता है। इसकी तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं गुणवाचक विशेषण की। ठीक है, बिल्कुल, कि गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। तो इसमें आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो तीन अवस्था होती है वो इस तरह से होती है। एक तो होती है मूल अवस्था। क्या होती है? मूल अवस्था। एक होती है इसमें उत्तर अवस्था। क्या होती है? उत्तर अवस्था। हाँ, दोनों को जोड़ देंगे उत्तर अवस्था भी हो जाएगा, बात एक ही है। और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। क्या होती है? उत्तम अवस्था। अब जैसे हमने एक शब्द ले लिया छोटा और एक शब्द ले दिया हमने लघु। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर ये छोटा और लघु लिखे हुए हैं तो ये मूल अवस्था है। क्या है? मूल। अगर इस लघु को हम लघुतर लिख दें, क्या लिख दें? लघुतर, तो ये अब उत्तर अवस्था में आ गया। तर का मतलब है कौन सी? उत्तर अवस्था। कौन सी? उत्तर। और यदि इसे हम लघुत्तम लिख दें, क्या लिख दें? लघुतम लिख दें। क्या? लघुतम। लघुत्तम नहीं, लघुतम। हाँ, इसको हम क्या लिख दें? लघुतम लिख दें। तो अब ये कौन सी अवस्था होगी? उत्तम अवस्था होगी। कौन सी होगी? उत्तम। ठीक है, लेकिन इस छोटा के पीछे तो तर लिखेगा नहीं, तो फिर इसमें क्या होता है? उससे लग जाता है। क्या लग जाता है? उससे। और इसमें क्या हो जाएगा? सबसे। अब जैसे सुंदर है, क्या है बताओ? सुंदर। तो सुंदर तो मूल अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मूल। अब उससे सुंदर या फिर सुंदरतर, एक ही लगाओगे, दोनों का प्रयोग नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सुंदरतर। या इसे कह देंगे क्या बताओ? उससे सुंदर। दोनों में से एक का ही प्रयोग करना है। और इधर क्या हो जाएगा बताओ? सुंदरतम। क्या हो जाएगा? सुंदरतम। या फिर क्या हो जाएगा बताओ? सबसे सुंदर। अब वहां परीक्षा में कई बार इसमें से प्रश्न आ जाते हैं, क्या जैसे ताजमहल सबसे सुंदरतम इमारत है, जब तम लग गया तो सबसे लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये विशेषण शब्द जो होते हैं, गुणवाचक विशेषण है, उन सब के कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्था। कितनी अवस्था होती हैं? तीन। बताओ कौन से?
मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जिनके पीछे तर और तम लग सकता है उनके तो तर और तम लगाकर, तर का मतलब उत्तर अवस्था और तम लगाए तो उत्तम अवस्था, और जिनके पीछे तर और तम नहीं लगता उसके आगे उससे या सबसे लगाते हैं। उससे लगाए तो उत्तर अवस्था है और सबसे लग जाए तो क्या है बताओ, उत्तम अवस्था है। ठीक है, तो ये एक विशेषण की अवस्थाएं होते हैं, इतना बड़ा कोई जटिल टॉपिक ये है नहीं। परीक्षा में वाक्य शुद्धि वगैरह में 1-2 प्रश्न इससे आ जाते हैं, तो बिल्कुल ये भी आपको थोड़ा याद रखना है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में डिग्री पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, डिग्री। ठीक है, तो उसमें जो है वही इसमें है। उसमें अपन क्या करते हैं कि शब्दों के पीछे ER या ST लगाते हैं, तो वो उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में चल जाते हैं। ठीक है, हाँ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हो जाता है वो। और जिनके पीछे ER ST नहीं आते उनके अपन मोर और मोस्ट लगा देते हैं। तो यहां वही है कि उनके आगे अपन उससे और सबसे लगा देते हैं, और जिनके पीछे तर और तम लगता है तो उत्तर अवस्था में हम तर जोड़ते हैं और उत्तम अवस्था में हम तम। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था क्या, विशेषण। कल पढ़ेंगे हम क्या, क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है।